Hi learners, hi, welcome to Study Smart everybody. So the topic that we are going to start today is the circular flow of income. Very interesting topic, very important from the examination point of view and a very simple topic as well. Now before starting the circular flow in 2 sector, 3 sector, 4 sector वो बहुत बात की बात है. सबसे पहले हम समझेंगे circular flow of income क्या होता है, right? नंबर 1 नाम में ही देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इनकम सबसे पहले इनकम का मतलब होता है मनी. फ्लो का मतलब मनी घूम रहा है और सर्कुलर यानी कि मनी गोल गोल घूम रहा है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है अल्टीमेटली वहाँ पे वापस भी जा रहा है. ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब पहले समझते हैं कि इकोनॉमी में पैसा घूमता कैसे है. हाउ इज़ दिस मनी फ्लोइंग इन द इकोनॉमी, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन से. लेट से किसी एक आदमी के मन में आया कि चलो भाई मुझे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, मुझे कुछ प्रोड्यूस करना है, ठीक है. आप सबको पता है, ऑल ऑफ़ यू आर लाइक नॉट वेरी न्यू टू इकोनॉमिक्स, सो आप सबको पता है प्रोडक्शन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब उसके अगर दिमाग में आया है कि मुझे प्रोडक्शन करनी है तो उसे कुछ चीज़ें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए. ऑल ऑफ अस नो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो उसको वो चाहिए, ठीक है. अब जब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लेता है तो क्या उसे उसके बदले में पेमेंट देनी पड़ेगी? क्या उसे उसके बदले में फैक्टर पेमेंट्स देनी पड़ेंगी? अगर उसने लैंड बोरो करी है तो उसे रेंट देना पड़ेगा. अगर उसने कैपिटल बोरो किया है तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अगर लेबर को काम पे लगाया है तो वेजेस एंड सैलरीज देनी पड़ेगी. और अगर एंटरप्रेन्योर खुद भी काम कर रहा है तो उसे प्रॉफिट्स चाहिए, तो यू हैव टू गिव फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है. जब सपोज़ मैंने एक लेबर को एम्प्लॉय किया, मैंने उसको वेजेस एंड सैलरीज दी, क्या उसको इनकम मिली? डिड द फैक्टर पेमेंट लीड टू इनकम? येस ऑफ कोर्स. अगर मैंने किसी से लैंड बोरो करी है और मैंने उसको रेंट दिया तो उसको इनकम मिली ना, जाहिर सी बात है. सो फैक्टर पेमेंट्स विल लीड टू इनकम. किसी ना किसी की तो इनकम जनरेट होगी, राइट. ये एक गोल्डन रूल है जो इकोनॉमिक्स में याद करो. 1 person एक्सपेंडिचर इज समबडी एल्सेज इनकम. किसी एक का खर्चा किसी दूसरे की इनकम होता ही होता है. पैसे को आग नहीं लगती है, पैसा आसमान में गायब नहीं हो जाता है, ज़मीन नहीं खा जाती है. समबडी इज़ गेटिंग दैट मनी. सो समबडीज एक्सपेंडिचर इज समबडी एल्सेज इनकम. ये गोल्डन रूल है. तो अगर मैंने पेमेंट करी है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को इनकम जनरेट हुई है, ठीक है. अब लेट से मुझे वेजेस एंड सैलरीज मिल गई, तो मैं क्या करूँगी? आई विल नॉट ईट द मनी ना, पैसे तो नहीं खाऊंगी मैं. आई विल बाय गुड्स एंड सर्विसेज. मैं मार्केट में जाऊंगी और चीज़ें खरीदूंगी. आई विल डू एक्सपेंडिचर. अगर मेरे पास इनकम जनरेट हुई है मैं एक्सपेंडिचर करूंगी, मार्केट में गई चीज़ें खरीदूंगी, उससे क्या जनरेट होगी? डिमांड. अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग उसे स्पेंड करेंगे और डिमांड जनरेट करेंगे और डिमांड विल फर्दर लीड टू प्रोडक्शन. ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ऐसे पैसा इकोनॉमी में घूमता है, राइट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बताऊं, जब भी इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है. गवर्नमेंट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है. गवर्नमेंट बहुत सारी फंडिंग स्कीम्स आती है. जैसे कि अभी की बात करें पैंडेमिक में, आप सबको पता है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 21 लाख करोड़ का पैकेज इंट्रोड्यूस किया. क्या किया उस पैकेज में? बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स में पैसा डाला. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो लोगों की इनकम जनरेट होगी, पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग, दे विल डू एक्सपेंडिचर, इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होगी और अल्टीमेटली प्रोडक्शन जनरेट हो जाएगी और अल्टीमेटली इकोनॉमी फिर से काम करना शुरू कर देगी. दिस इज़ कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. क्लियर? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है. बेसिकली पैसा इकोनॉमी में गोल गोल घूमता रहता है. दिस इज़ हाउ वी एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इसके बाद क्योंकि हमें पता है हमें पढ़ना होता है सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, तो सबसे पहले हम समझेंगे ये सेक्टर्स क्या हैं, क्या होते हैं सेक्टर्स. सो व्हाट आर द सेक्टर्स? इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, उनको हम 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ये होती हैं वो 4 कैटेगरीज: हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट या फिर फॉरेन सेक्टर. इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे. इसके अलावा और कोई 5वीं कैटेगरी नहीं होती. ऑफ कोर्स
बिकॉज टुडे द इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता, बट बिकॉज वी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, हम लोग अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग बहुत सिंप्लीफाई करके समझेंगे, ठीक है। तो ब्रॉडली इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें हम इन 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, हाउस होल्ड्स, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड बेसिकली वो सेक्टर है जिनके पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दे ओन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल देती हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बिजनेस है, लेकिन ये जो धीरू भाई अंबानी है, ये मुकेश अंबानी, ये सब हैं, ये हाउस होल्ड के लोग हैं, ये घरों से आके काम कर रहे हैं। आई थिंक अकाउंट्स में आप सबने पढ़ा है, द कंपनीज दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस अलग होता है, ओनर्स अलग होते हैं, ओनर्स वो सब हैं जो हाउस होल्ड से आ रहे हैं। सो हाउस होल्ड दे ओन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड भी हमें इन्हीं से मिलती है। रिलायंस इंडस्ट्री तो सिर्फ एक नाम है, उसने किसी ज़मीन पे तो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी होगी, वो ज़मीन कहीं से ली होगी। लेबर, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड से आके काम कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं वो लोग? घरों से आ रहे हैं। मनी, कैपिटल कहाँ से आया है? मुकेश अंबानी ने अपना पैसा लगाया, प्लस इंडिया के लोगों ने भी पैसा लगाया हुआ है, तो कैपिटल भी लोगों से आ रहा है। और एंटरप्रेन्योर मैंने आपको बता दिया, दे आर सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस, सो दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दी हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड सेक्टर वो है, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए ये मानेंगे कि सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो चारों होते हैं ये सब हाउस होल्ड से आते हैं। हाउस होल्ड को इनकम इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है। वेजेस एंड सैलरीज मिलती है इन लोगों को, रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, सो दे गेट इनकम फ्रॉम दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओनली। और जब इनके पास इनकम आ जाती है तो ये इस इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। क्लियर? ये होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर इकोनॉमी में इस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर अब वो सेक्टर है, इसके पास अपने कोई रिसोर्सेज नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी रिसोर्सेज, दे हायर ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। ये सारे रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हाउस होल्ड से लेता है, उनको यूज़ करता है, उसके बदले में पेमेंट्स देता है, राइट। बट इसको इनकम कहाँ से जनरेट होती है? ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उसको मार्केट में सेल करके बिजनेस सेक्टर को इनकम जनरेट होती है, राइट। सो दे डू नॉट ओन एनी रिसोर्सेज, दे हायर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड्स, they use the factors of production to produce and sell goods and services, and they earn income by selling those goods and services. Clear? ये होता है हमारा बिजनेस सेक्टर। थर्ड आ गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट को भी अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, फॉर एग्जांपल लेबर चाहिए, गवर्नमेंट को काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो एम्प्लॉयज़ कहाँ से आएंगे? हाउस होल्ड से ही आएंगे। तो गवर्नमेंट भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से ही लेता है। गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से जनरेट होती है? गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है टैक्सेस। गवर्नमेंट बिजनेस से और हाउस होल्ड से टैक्सेस लेता है, ठीक है। और बदले में क्या दे रहा है? बदले में गवर्नमेंट देता है सर्विसेज। हाउस होल्ड को भी और बिजनेस को भी गवर्नमेंट सर्विसेज देता है, ठीक है। ये रोल है गवर्नमेंट का इकोनॉमी में। और लास्ट आता है हमारा फॉरेन सेक्टर, बिकॉज द दिस इज़ एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द इकोनॉमीज़ आर सो इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर, ठीक है। बाहर से बहुत सारी कंपनीज़ आ रही हैं, बहुत सारा पैसा आ रहा है, हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, तो फॉरेन सेक्टर हो गया द इंटायर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी डोमेस्टिक कंट्री के अलावा जितना भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो सब फॉरेन सेक्टर है, ठीक है। अब फॉरेन सेक्टर भी कभी कभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे हाउस होल्ड से ले सकता है, जैसे कि कैपिटल ले सकता है, जैसे कि लेबर ले सकता है, जैसे कि लैंड ले सकता है। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आके सेटअप करना चाहती है तो लैंड कहाँ से आएगी? हाउस होल्ड से ही आएगी। एम्प्लॉयज़ कहाँ से आएंगे? हाउस होल्ड से ही आएंगे। पैसा या तो वो अपना भी ला सकते हैं या यहाँ पे आके भी लोगों से इन्वेस्ट करवा सकते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी उनको हाउस होल्ड से ही मिलते हैं। और बिज़नेस के साथ क्या इंटरेक्शन होता है? बिज़नेस के साथ इनका इंटरेक्शन होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से। अगर ये कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं बिजनेसेस से तो वो एक्सपोर्ट हो गया, अगर ये गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं हमारे डोमेस्टिक बिजनेस होल्डर्स को तो वो इम्पोर्ट्स हो गए। क्लियर? ये हो गया आपका फॉरेन सेक्टर। नाउ what you have understood in this lecture today is, number one, you have understood what is the circular flow of income. हमें समझ में आ गया how the money is going round and round in the economy, and we have understood all the 4 sectors also. हमें चारों सेक्टर समझ में आ गए हैं, right? Now
In the next video, I am going to explain you circular flow in 2 sector, 3 sector and 4 sector together. ये तीनों आपको एक साथ समझ में आ जाएंगे because now we are very clear कि पैसा इकोनॉमी में कैसे घूम रहा है and we are very clear with the sectors. Clear? I hope this is like pretty clear to everybody. If you like the video, please give a thumbs up, share it with your friends and keep learning everybody. Study smart. Thank you so much.